अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चलें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों के दौरान मजमूई तौर पर 112 तहाइफ मिले। काबीना डिवीजन के ज़राए के मुताबिक इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की वैल्यू असेसमेंट कराई गई, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म ने ये तमाम तहाइफ तोशा खाना को अदायगी करके खुद रख लिए। तकरीबन 2 करोड़ की जो खरीदारी की, इसमें मिनी ट्रायल किया है, क्या अपने असासों में डिक्लेयर किया या नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस अदाइयों के निज़ाम का जायज़ा पेश किया। मरकज़ी बैंक के मुताबिक साल 2021 में 64 करोड़ 85 लाख ATM ट्रांजैक्शंस हुई, जिसकी मालियत 8,791 अरब रुपए थी। स्टेट बैंक का बताना है कि गुज़िश्ता साल ATM से 62 करोड़ 70 लाख बार कैश निकलवाया गया और मजमूई तौर पर 7,976 अरब रुपए निकलवाए गए, जबकि ATM से 691 अरब रुपए बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराए गए। इसके अलावा साल 2021 में ATM के ज़रिए 56 लाख यूटिलिटी बिल अदा किए गए, जिनकी मालियत 24 अरब 7 करोड़ रुपए है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ उठाने के मामले पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट के खिलाफ मैदान में आ गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर इन्हें आईनी जिम्मेदारी से आगाह किया और बताया गवर्नर पंजाब किसी सूरत हल्फ से इनकार नहीं कर सकते। खत में कहा गया कि हल्फ से इनकार की सूरत में गवर्नर आईनी खिलाफवर्जी के मर्तकब हो सकते हैं। गवर्नर हल्फ ना ले सके तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हल्फ लेने का कह सकता है। इजरायली पुलिस ने एक बार फिर मकबूज़ बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अल अक़सा पर धावा बोल दिया, जिस दौरान 17 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इजरायली पुलिस ने अतवार की सुबह मस्जिद अल अक़सा पर धावा बोला और बच्चों समेत 69 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया, जबकि फोर्सेस ने मस्जिद में मौजूद अफराद को बाहर निकाल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस्राएली पुलिस ने 4 घंटों तक मस्जिद में नमाजियों को दाखिल होने नहीं दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।